स्वागत है गाइस आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको एफिनिटी वो सिफेलोकोडेटा पढ़ाने वाले हैं, जो कि इसकी समानताएं होती है। हिंदी में इसे सिफेलोकोडेटा की समानताएं कहते हैं। आज हम ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हमें सिफेलोकोडेटा के एफिनिटीज बताइए, तो इसलिए आज हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और आपको पता ही है कि आपका बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं लगातार। और आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जो कि बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी की नाम की प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। और सभी सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली अपलोड कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज। तो अगर आप को जूलॉजी या बॉटनी में रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने रिसर्च पेपर भी अपलोड कर रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए सिफेलोकोडेटा होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो जो सिफेलोकोडेटा होता है, ये आमतौर पर क्या एम्फियोक्सिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एम्फियोक्सिस भी कहते हैं। जो छोटे समुद्री यानी कि मैराइन क्या होते हैं, जो समुद्री होते हैं या मैराइन होते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं, ये समुद्री होते हैं यानी कि समुद्र में रहने वाले होते हैं, और छोटे होते हैं यानी कि स्मॉल होते हैं, मैराइन होते हैं। जैसे कह सकते हैं इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस मतलब जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, जो ये 5th सेमेस्टर है, इसका जो फर्स्ट पेपर है, उसके फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको यूरोकोडेटा, प्रोटोकोडेटा ये सभी पढ़ाए थे। इन्वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट यानी कि कोडेट्स और नॉन कोडेट्स पढ़ाया था। तो मैंने तब भी आपको बताया था कि कोडेट्स क्या होते हैं और नॉन कोडेट्स क्या होता है। तो देखिए कोडेट, नॉन कोडेट, जिनमें स्पाइनल कोड नहीं होते, जिनमें नोटोकोड पाया जाता है, उसे कोडेट कहते हैं। और जिसमें नोटोकोड नहीं पाया जाता, उसे नॉन कोडेट्स कहते हैं। नॉन का मतलब नहीं पाया जाएगा, और कोडेट्स का मतलब यानी कि इसमें वर्टिब्रा कॉलम पाई जाएगी, यानी कि स्पाइनल कोड पाई जाएगी। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट पर, इस टॉपिक पर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। जो कोर्डेटा होता है, संघ फाइलम कोर्डेटा के एक सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा में आते हैं। तो देखिए मैंने सिफेलोकोर्डेटा भी आपको टॉपिक पढ़ाया था। इनमें रीढ़धारी प्राणियों पर वर्टिब्रेट के विकास इवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है, कि जिनमें वर्टिब्रेट्स यानी कि जिनमें रीढ़धारी स्पाइनल कोड पाई जाती है, वर्टिब्रेट, इनका विकास हुआ, इवोल्यूशन को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है किसी सिफेलोकोर्डेटा को, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी खास विशेषताएं हैं जो इन्हें यूनिक बनाती है। तो इनमें कुछ ऐसी खास विशेषताएं कह सकते हैं या करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, जो सबसे डिफरेंस बनाती है, सबसे अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। अब देखते हैं कोडेट्स के साथ इसकी समानताएं क्या है। तो जो एफिनिटीज विद कोडेट इन जनरल, तो सबसे पहले जो सिफाइलोकोडेट है, सभी 5 मूलभूत कोडेट्स विशेषताएं, 5 फंडामेंटल कोडेट करेक्टरिस्टिक्स। तो 5 कौन कौन सी है वो देखते हैं। तो और वो भी उनके पूरे जीवन काल में ये विशेषताएं हमें बताती है। तो कैसी होते हैं? उनके पूरे जीवन काल में ये विशेषताएं बताती हैं। पहला जो है, मैंने आपको देखिए पहले जो था इसका मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था, कुछ इस टाइप का होता था। जब मैंने आपको सिफेलोकोडेटा डिटेल से पढ़ाया था, यहाँ पर नोटोकोड पाई जाती थी, यहाँ पर कुछ ऐसे फिंच टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती थी, अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती थी, मैंने आपको बताया भी था ये। तो देखिए जैसे नोटोकोड है, 5 चीजें पाई जाएगी, इससे प्रूफ होगा कि ये कोडेट है या सिफेलोकोडेट है। देखिए पहली विशेषता है जो है नोटोकोड, ये एक लचीली छड़ होती है, लचीली होती है, छड़ जैसी संरचना, फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अभी मैंने आपको डायग्राम में एक बना कर दिखाई थी बीच में, सेम इसी के तरह वो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो पूरे शरीर के कंकाल संबंधी सहायता देते हैं, यानी कि स्केलेटन का सपोर्ट देते हैं। जैसे हमारी बैकबोन है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करने में काम करते हैं और उसे एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से इसमें भी जो ये नोटोकोड होती है, ये इसी तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। अब ये नोटोकोड उनके शरीर पर पूरी लंबाई में फैल रहती है और जीवन भर रहती है। जैसे हमारा बर्थ होता है, जब बच्चों का जन्म होता है, तभी स्पाइनल कोड मौजूद हो जाती है, और जब तक हम रहते हैं यानी कि जब तक हमारा जीवन काल रहता है, तब तक हमारे स्पाइनल कोड रहती है। दूसरी है डोर्सल होलो नर्व कोड।
तो जो डोर्सल न्यूरोहरकोड है, यह पीठ के साथ चलने वाले एक तंत्रिका नर्वस टिश्यू, एक खोखली नली होलो ट्यूब होती है। तो कैसी होती है, मैंने देखा आपको सिफेलोकोडेटा का डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है, तो आप पहले वो देख लीजिएगा, वहाँ पर डायग्राम से समझा रखा है, यहाँ पर मैं थ्योरी में समझा रही हूँ। अगर आप पहले वो देख लेंगे तो आपको ये वाला वीडियो जरूर समझ में आएगा। तो ये पीठ के पीछे एक तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू की एक खोखली नली होती है, होलो ट्यूब होती है, जिसे वर्टिब्रेट्स में यही मस्तिष्क यानी कि ब्रेन रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में विकसित होती है। तो कहाँ कहाँ होती है, स्पाइनल कॉर्ड में और रीढ़ की हड्डी में होती है। अब देखते हैं फेरिंजियल गिल्स या स्लिट्स। ये फेरिक्स में खुलने वाली श्रुतो ओपनिंग एक सीरीज है, जो कि इनका उपयोग फिल्टर फीडिंग्स के लिए करते हैं। तो ये जो सिफेलोकोडेटा है, मान लीजिए ये वाटर ले रहे हैं, तो उसे क्या करेंगे, उसे छानने का, उसमें से वाटर में से मिनरल्स को अलग करने का, फिल्टर करने का, फिल्टर जो करेंगे वाटर को, वो फेरिंजियल गिल स्लिट्स के द्वारा करेंगे। जबकि जलीय कोशिका यानी कि एक्वेटिक वर्टिब्रेट में गलफड़ो गिल स्लिट्स में बदल जाते हैं। तो जो कशेरुकी होते हैं यानी कि एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, उसमें ये होते हैं। अब देखते हैं पोस्ट एनल टेल। जो पोस्ट एनल टेल है, मैंने इसे भी आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताया था। तो जो ये पोस्ट एनल टेल होती है, एक एनस के पीछे फैली हुई होती है और पेशादार पूंछ मस्कुलर टेल होती है, जो विकास के किसी न किसी चरण में मौजूद हो जाए। तो ये सोचने वाली बात है कि ये कब हुई, जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था, जब इसका कह सकते हैं इवोल्यूशन या विकास हो रहा था, तब ये कहीं ना कहीं वहाँ पर थी। अब एंडोस्टाइल एंड थायराइड होमोज्यूज ये क्या है, तो जो ग्रसनी में एक सिलिएटेड खांचा है, सिलिएटेड ग्रोव है, जो फिल्टर फीडिंग में मदद करता है। वर्टिब्रेट्स में थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड में एक होमोलोगस होता है। अब देखते हैं इसकी समानताएं, जो एफिनिटीज है। तो सिफेलोकोडाटा में एक ऐसी विशेषता है, उन्हें वर्टिब्रेट के करीब लाती है। तो इनमें एक ऐसी भी विशेषताएं है कि यह करेक्टरिस्टिक्स है जो वर्टिब्रेट्स के से क्लोज या लाती है। पहले जो है सेगमेंटेड मस्कुलेचर मायोमियर्स, इसकी बॉडी दीवार पर वी शेप की होती है। पहली तो कैसी होती है इसकी बॉडी, वी शेप की पाई जाती है। मेसोपेशी ब्लॉक वी शेप्ड मस्कुलर ब्लॉक से बनी रहती है। और जो मछली फिश होती है, यानी कि जो फिश होती है, जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोनिस होते हैं, उसमें देखने वाली खंडित मांसपेशियों में समान होती है। दूसरा है सिमिलर सर्कुलेटरी पैटर्न। हालांकि इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सिंपल होता है, एक ही बुनियादी वर्टिब्रेट प्लेन से मिलता जुलता है। अगला जो है वो है सीलोम की उत्पत्ति, परसेंस ऑफ सीलोम। तो देखिए मैंने सीलोम को आपको पहले भी बताया था, जो सीलोम होता है। तो देखिए इसमें सीलोम वर्ड का मैं अब आपको डिटेल से बता दूं। जो सीलोम होता है, सबसे जो बाहर वाली ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म और जो तीसरी होती है मेसोडर्म। तो ये 3 लेयर से मिलकर बना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सीलोम होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, यानी कि इसकी 3 लेयर पाई जाती है। और जो सबसे अंदर वाली होती है उसे मेसोडर्म यानी कि अंदर वाली लेयर होती है, जो कि वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ये सबसे खास पहचान है इसकी। अगला जो है मोलिकुलर एंड जीनोमिक सिमिलैरिटीज। तो इनके जो जेनेटिक स्टडी में लगातार, यानी कि जब इनकी जेनेटिक स्टडी की गई तो उसमें लगातार पता चलता गया, जो सिफेलोकोडेटा है, जो वर्टिब्रेट्स है, जो ट्यूनिकेट्स है, एक बहन समूह सिस्टर ग्रुप है, जो कोडेटा के भीतर क्लैड बनाते हैं। अक्सर पैतृक एंसिस्ट्रल कोडेट्स के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। उनकी विकास दर धीमी स्लो इवोल्यूशनरी रेट होती है और जो एंसिस्ट्रल फ्यूचर होता है वो बरकरार होता है फीचर्स। अब देखते हैं यूरोकोडेटर्स के समानताएं। तो जो इसकी समानताएं है, वो जो सिफेलोकोडेटा और यूकोडेटा है, जो टूनिकेट्स दोनों एक्वेसिक यानी कि इनवर्टिब्रेट कोडेट्स या प्रोटोकोडेट्स में शामिल होते हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं, जो प्रोटोकोडेट है उसमें शामिल होते हैं। दोनों समूह फिल्टर फीडर्स होते हैं। दोनों में भोजन के लिए ग्रसनी रंध्र या फेरिंजियल स्लिट होती है और जो एंडोस्ट्राइल होते हैं।
हालांकि अब जो फाइलोजेनेटिक स्टडीज हैं इनसे पता चला कि जो ट्यूनिकेट्स वर्टिब्रेट की सिस्टर्स है समूह है, जबकि सिफेलोकोर्डेटा वंश लिंकेज से पहले अलग हुए थे। तो कब हुए थे? जब इनका लिंकेज हुआ था सिफेलोकोर्डेट से पहले हो गए थे। जो सिफेलोकोर्डेटा हमें एक इनवर्टिब्रेट एंड सिस्टर से लेकर आज से जटिल वर्टिब्रेट के विकासवादी सफर इवोल्यूशनरी जर्नी को समझने में अमूल्य जानकारी प्रदान करता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। हम आपको डिटेल से पढ़ाते चल रहे हैं। बीएससी के जो 5th सेमेस्टर चल रहा है, कुछ टाइम बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगी जो कि 9 बजे से होगी। ये आपके मैं 1 जुलाई से शुरू करूँगी या 1 अगस्त से हम देख लेंगे। मैं आपको बता दूँगी पोस्ट के थ्रू, जब पोस्ट अपलोड करूँगी तब मैं आपको बता दूँगी। तो अभी मैं सिलेबस अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद में क्या करेंगे, हम इनका रिविजन्स करते चलेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और जो भी स्टूडेंट वीडियो देखता है वो कमेंट करके ज़रूर जाया करे कि वीडियो कैसी बनी है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।